गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल गाइस। तो आज साल का ये नया साल आज से स्टार्ट हो गया। आज पहली तारीख है, तो आप सबों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक। और ये पूरा नया साल जो है आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। खूब खुश रहें, मस्त रहें परिवार के साथ में अपने। और अभी गुरु महाराज का हम लोगों ने आशीर्वाद ले लिया है, और इस पूरे साल के लिए जो गुरु महाराज का आशीर्वाद इसी तरीके से हमारे ऊपर बना रहे पूरे परिवार के ऊपर में, और सारे अपने व्यूवर्स के ऊपर भी इसी तरीके से आशीर्वाद गुरु महाराज का बना रहे। तो आज का जो मौसम है, अब देखिए बाहर का अभी भी ज़बरदस्त धुंध हो रखी है और ज़बरदस्त ठंड है। ये देखिए कैसे हम लोगों ने शॉल कोटियाँ देखिए, जुराबे जुराबे सब डाली हुई हैं नीचे। तो ठंड पूरी ज़बरदस्त हो रखी हुई है। और ये कि आज नया साल है, पहला दिन है। तो कल का तो हम लोगों ने कई कुछ प्लान किया हुआ था कि सुबह के कहीं जाएंगे घूमने के लिए, और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा इस तरह के धुंध के मौसम में, क्योंकि ड्राइव करना भी थोड़ा सा रिस्की रहता है, ड्राइव करना दूर के लिए। और इस वजह से थोड़ा सा मौसम क्लियर होता है, और बाकी जाके देखते हैं, बच्चों से पूछते हैं उनका क्या प्लान है। बड़ा बेटा तो उठ गया है, छोटा अभी रजाई में घुसा हुआ है, वो उठता है, फिर उसके बाद प्लान करते हैं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। तो आप लोग बने रहेंगे इस वीडियो में। तो आज का वीडियो खूब मस्ती भरा रहेगा, और जो साल का पहला दिन है तो ब्लॉग बनाना ज़रूर बनता ही है। इस वजह से आज का ब्लॉग जो हम लोग बनाएंगे तो घूमे फिरेंगे, मस्ती करेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करें। आइए फिर चलते हैं। चिंटू भी तैयार हो गया है और सिदक भी तैयार हो गया है, और हम लोग अब टाइम क्या हो गया सिदक? टाइम लगभग 11:15 हो रहे हैं। तो गाइज अगेन वेलकम टू आवर चैनल। तो अब हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, निकलने लगे हैं घर से। बाकी मौसम के हिसाब से अब देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो प्लान तो हम लोगों ने किया हुआ है, काफ़ी दूर तक का प्लान किया हुआ है, पर अभी मैं एक बार निकल के फिर कुछ देखते हैं, रास्ते के हिसाब से प्लानिंग करके फिर आपको बताते हैं कहाँ हम जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहें। देखा जाए बाहर का कैसा मौसम है, तो है हल्की फुल्की अभी है ठंड, पर एक ठीक है मौसम, बढ़िया चलते घूम फिर जाते हैं। तो गाइस हम लोग अब घर से निकल पड़े हैं, और प्लान यही है कि अभी पहले तो हम लोग निकलना, पहले चंडीगढ़ जा रहे हैं। पहले गाड़ी के अंदर जो इसकी खुराक होती है, जो पहले पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में, और उसके बाद प्लान हम लोगों ने किया। वैसे प्लान जो अपने अंदर से हम लोगों ने जो घर से निकले हैं, पाउंटा साहब जाने का प्लान हम लोगों ने किया हुआ है। थोड़ा सा उधर का हिली एरिया भी कभी थोड़ा एक हो जाएगा, और थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से लगभग 3 घंटे का रास्ता है यहाँ से। और बाकी के रास्ते में नज़ारा भी रहेगा। और कुछ हम लोगों ने एक नए साल के ऊपर में कुछ हम लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कुछ किया जाए जो चलो एक चीज़ यादगार रहती है अपने लिए। तो हम लोगों ने छोटा सा एक मिलजुल के हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ ना कुछ जो बच्चों को कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आज के दिन में, तो वो भी हम लोग साथ में करेंगे। तो आप लोग बने रहेंगे वीडियो में। पहला तो भाई सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल है ना, हैप्पी न्यू ईयर, नवा साल सब दी वधिया वधिया आवे। अच्छा लगा ताइयां ਅਸੀਂ नवे साल ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਘੁੰਮਣ, प्लान बना लिया कि चलो घर भी बहना ही है, तो ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਕਿਤੇ घूम के आने हैं। तो ये गाइज ये कार में मैं पिछले कई दिनों से एक ये नया कोई नाइट्रोजन एयर का जो कंसेप्ट है, इसको मैं फिल करवा रहा हूँ। ये कहते हैं काफ़ी इसका मतलब बेनिफिट्स हैं इसके, तो ये डलवा रहा हूँ। इसके बेनिफिट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखिए क्या इसके बेनिफिट्स ऑफ नाइट्रोजन एयर। टायर प्रेशर रिमेन्स मोर स्टेबल फॉर ओवर लॉन्ग पीरियड, लेस प्रेशर चेंजेज विथ टेम्परेचर स्विंग्स, प्रिवेंट्स कोराइजन ऑफ द स्टील और एलुमिनियम रिम, सेव टायर मेंटेनेंस कॉस्ट। तो आपको पता लग ही गया होगा। तो ये कुछ इनकी स्कीम्स रहती हैं, जैसे अभी नाइट्रोजन का वैसे टॉपअप इन्होंने 10 रुपये पर टायर का लेते हैं, और फ्लैट आपने कराना है तो 25 रुपये पर टायर का लेते हैं। पर ये कि इनकी स्कीम्स होती है पेट्रोल पंप वालों की, इन्होंने कुछ दिया हुआ है कि अगर आप टैंक फुल कराते हो तेल का, तो हमारी तरह से नाइट्रोजन की रिफिलिंग भी, और फर्स्ट टाइम अगर फुल करवाना है तो एक सारा कुछ कंप्लीट इसके अंदर में ये पैकेज देते हैं। तो ये फिर रूटीन में क्या होता है कि बंदा इसी पेट्रोल पंप में हमेशा आता है तेल डलवाने। तो अभी निकले ही थे, चंडीगढ़ से निकलने लगे हैं, तो इनको भूख लग गई है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक लिया है। ये सेक्टर 32 में न्यू हाईवे स्वीट्स एंड बेकरी है। तो यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का कहते हैं भटूरे वटूरे अगर कुछ खाने हैं, तो मैं क्या कुछ भटूरे वगैरह बच्चों को खिलाते हैं। यहाँ पे दे दो, इनको दे दो। ये कुछ हम लोगों ने बिस्किट्स के पैकेट, जूस के पैकेट वगैरह लिए हुए हैं। तो मैं क्या चलो रास्ते में लोगों को एक डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं।
चलिए थोड़ा सा होता है कि छोटी मोटी इस तरह की एक्टिविटी बीच में करते रहना चाहिए। ऊपर चलते हैं, ऊपर ही बैठते हैं, ऊपर बैठते हैं, लॉक लगा दें। जाते जाते मेरे दिमाग में एक बात आई है कि मैं क्या गाड़ी के अंदर में भी अब आराम से जो बैठे हम लोग एक दूसरे से बात करने दे, गाने लगा के हम लोग सिर्फ वही सुने जा रहे हैं। तो ये कि ज़्यादा बेटर रहेगा कि अब नया साल का दिन है, तो आप सब लोगों ने भी, व्यूवर्स ने भी कुछ ना कुछ सोच के नए साल के ऊपर में कुछ आपने सोचा होगा कि इस साल में हमने क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ये मैं भी अपना जरा पूछता हूँ, चिंटू को पूछता हूँ जरा, चिंटू तुम्हारा इस साल का क्या सोच के तुम सोच रहे हो कि ये जो मेरा 2023 में कैसा रहेगा साल, और मैं अपनी तरफ से क्या इसके लिए एफर्ट करूंगा। तो अपना कुछ बताओ, जो तुम्हारा रेजोल्यूशन इस साल का तुम जो लेके चल रहे हो, मेन जो तुम लेके चल रहे हो। मेरा तो अभी बस यही है, वॉल्यूम हाई करो। मेरा तो बस यही है क्या कहते हैं कि अभी हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर आपका वो इंटर्नशिप शुरू होने वाली है, एक जो हमारी 6 मंथ की होती है, तो उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। तो वही है, रेजोल्यूशन लगा लो क्या कहते हैं कि अच्छी जॉब लेनी है, अच्छे पैकेज वाली जॉब। तो वही है मेरा तो कि एक अच्छी जॉब लूँ विद पैकेज ओनली। और बस यही था, मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, बस मेरे को यही था कि दिमाग में कि अभी पूरी ग्रेजुएशन हो जाएगी, उसके बाद क्या कहते हैं कि अपनी एक अच्छी पैकेज की जॉब लूँ, बस वही है। तुम्हारा एक ही साल में तो हाँ ट्रेनिंग तुमने अपनी करनी है पहले, उसके बाद चलो सीधा तुमने बतानी है, बताओ तुमने बता तुम्हारा क्या है। मेरा है, मेरी 10th क्लास आएगी इस साल, और उसके लिए अच्छी से पढ़ाई करूँगा, अच्छे नंबर लेकर आऊँगा बोर्ड में, बस। अच्छा, बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आना है। मम्मी बाकी सब चीजें अवॉइड क्या करनी, वो भी देखो क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। क्या अवॉइड क्या क्या करना है उसके लिए साथ में? अवॉइड क्या, पढ़ाई करने के लिए जो क्या स्टेप्स लोगे? दिन में पढ़ूंगा अच्छी तरीके से, अच्छा, कितने घंटे पढ़ोगे? 2-3। अच्छा ठीक है। चलो तुसी दसो मैडम, तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? मेरा तो कुछ खास नहीं है, बस इन्हों की पढ़ाई पूरी तो है कि वधिया ना फोकस करा, थोड़ा ध्यान दईए। अपना तो यह कि टाइम नहीं मिलता मैं पाठ करने लिए ना, तो मैं वो टाइम अपना कढ़ना वा, तो इस साल सोचती हूँ प्रॉपर टाइम कढ़ के पाठ करा, ਉਹਦਾ पूरा ड्रीम किया होया मैं सोच के कि ऐतकी साल वो काम करना है जो मैं पिछले साल नहीं कर सकती। पाठ किया लेकिन रेगुलर टाइम पे नहीं किया, तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं टाइम फिक्स करा और करा। मेरा यो ही है, इस साल मैं सोच के रखी गाड़ी महाराज देखते हैं की करने। तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ अभी तुसी तो दसिया ही नहीं अपना। पर मेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा तो इस साल का जेड़ा है, मेरा इस साल का जो है कि यूट्यूब के ऊपर में पूरी मेहनत करनी है व्यूवर्स, और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट कोशिश करूंगा देने के लिए। और सब्सक्राइबर मेरे जो हैं, मतलब जो है अपना 1000 जो है जल्दी हो जाए पूरे मेरे। और बाकी है कि आप लाइक करें, शेयर करें, तो तभी बात बनेगी। बाकी कोशिश अपनी तरफ से रहेगी कि पूरी मेहनत करनी है, और अपना जो प्रेजेंट जो काम है उसके ऊपर में भी फोकस करना है। और बाकी है कि बस अपने आप को बिजी रखना है इस पूरे साल के अंदर में, यही अपने रहेगा इस तरह का जो रेजोल्यूशन अपना जो मैं सोच के चल रहा हूँ कि अपने इस साल में अपने आपको बिजी रखना है। अभी रास्ते में हम लोगों ने रोक लिया कि वहाँ से ब्रेकफास्ट किया था, चाय नहीं पी थी, तो यहाँ पे चाय का लंगर चल रहा है, तो मैं कहा चलो चाय पीते हैं यहाँ पे। आ जाओ सीधा। जब से जोड़ मेल जो चल रहा है, और उसके बाद जो नए साल की वजह से भी लोगों ने कई जगह लंगर वगैरह लगाया हुआ है, तो चाय पीने की थी तलब, मैं कहा चलो चाय यहाँ पे पीते हैं, और लंगर में कुछ पकौड़े सकौड़े का भी नज़ारा लिया जाए। चाय कितना है बढ़िया।
यहाँ पंजाब की बाउंड्री ख़त्म होती है, अब आगे हरियाणा आएगा और हमने हरियाणा भी पार करके हिमाचल को एंटर करना है। तो पांवटा साहिब यहाँ से लगभग अभी 1.25 घंटे 2.5 घंटे का भी है रास्ता। तो हम लोगों ने कुछ गूगल की हेल्प से नया रास्ता को फॉलो कर रहे हैं। है तो वैसे पंगा ही ले लिया हम लोगों ने इधर, क्योंकि हाईवे की तरफ से जाते तो ज़्यादा जल्दी, मतलब टाइम तो लगभग उतना ही लग रहा है यहाँ भी, पर एक उतना थोड़ा फास्ट निकल जाते हैं। का जो मैप के चक्कर में पड़ गए ना, तो थोड़ा सा बल्कि लंबा ही रास्ता हो गया। तो गूगल जो अपने तरीके से जो उसने जो रास्ता में दिखाया वो लंबा पड़ गया उल्टा। तो हम लोग अभी यहाँ से पांवटा साहिब से अभी भी 20-25 किलोमीटर दूर हैं यहाँ पे, और हिमाचल में एंटर कर गए हम लोग। और ये देखिए इधर सिदक, हाँ सिदक को हम जैसे गाड़ी यहाँ पे एक्चुअली पहाड़ों में ऐसे ऐसे करके घूम रही है गाड़ी ना, इसको कह रहे चक्कर आ रहे हैं। चिंटू को भी ऐसे ही सेम, चिंटू को भी चक्कर आ रहे हैं उल्टी। तो गाड़ी हम लोगों ने थोड़ी ब्रेक ले ली, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कमर के ऊपर सीधी कर ली, और इनके भी कह रहे चक्कर, मेरे को वॉमिट आ रहा है। मैं कहा गाड़ी के अंदर मत करना, काम कर देना। तो ये रहा देखिए बाकी हिमाचल की वादियाँ। ये देखिए पहाड़ों के अंदर में वो जिग जैग वाली सड़क पे ऊपर में गाड़ी जो चल रही है ना, खुद मुझे भी काफ़ी दिनों के बाद इधर आया हूँ हिमाचल में, तो मतलब तो लगता है सिर घूमने सा लगता है। तो मैं कहा थोड़ा सा एक बार बीच में ब्रेक लिया जाए। कुछ आसपास का है यहाँ तो खैर ऐसा कुछ दिखाने वाला नहीं है, सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, और बाकी ये जंगल ही जंगल इधर जो दिख रहा है पहाड़ों का, ये एरिया इधर का। तो यहाँ इधर तुम्हारे यहाँ फ़ोटो खींच देता हूँ, सीधा काजा तो सुस्ती मारा हुआ है। गुड चिंटू तुम्हारा भी ये फोटोशूट के साथ में हो जाता है साथ में। हम लोग आ गए हैं अपना पांवटा साहिब गुरुद्वारा साहब के पास में, और ये एक्चुअली थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ हम लोग लेट हो गए हैं आते आते तक, और हम लोगों ने सोचा नहीं था कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली लेट हम लोग घर से ही निकले थे, पर ऐ नहीं आओ चलो गुरुद्वारा साहब के पास पहुँच गए। अब गुरुद्वारा साहब के दर्शन करते हैं आराम से, और उसके बाद फिर वापसी करेंगे आराम से। तो ये देखिए पार्किंग में काफ़ी संगत जो काफ़ी दूर दराज से आई है, क्योंकि अपना ये पातशाही दसवीं का अपना हिस्टोरिकल गुरुद्वारा साहब है, और इसका इतिहास जो है ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पातशाही दसवीं के साथ में जुड़ा हुआ है इस गुरुद्वारा साहब का इतिहास। इस वजह से भी संगत काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे आती दर्शनों को। तो इसी वजह से मैं भी आया था, वो काफ़ी टाइम हो गया था, अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 साल पहले भी हम लोग आए थे। तो यहाँ पे ये देखिए गुरुद्वारा साहब के दर्शन आप कीजिए। ये देखिए गाड़ियों का कितना जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है, इस समय काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आई हुई हैं। आज संगत एक्चुअली 1 जनवरी की वजह से भी कह सकता हूँ कि संगत बहुत ज़्यादा आई हुई है। हम लोग का टारगेट यही है कि जल्दी जल्दी गुरु महाराज का दर्शन करिए, और फिर तो फ्रेंड्स साथ साथ में मैं आपको गुरुद्वारा पांवटा साहिब के बारे में भी थोड़ा सी इसकी हिस्ट्री की जानकारी आपको दूँ साथ में मैं। तो ये पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश के स्टेट के अंदर में आता है, और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो पांवटा साहिब का एरिया आता है, ये सिख रिलीजन में काफ़ी ये जो जगह है ये बहुत महत्व रखती है। और गुरुद्वारा साहब की गुरुद्वारा जो है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो पातशाही दसवीं थे उनसे रिलेटेड ये गुरुद्वारा साहब है। तो इससे रिलेटेड जो यहाँ की हिस्ट्री है, तो यहाँ पे गुरु महाराज ने जो अपने पूरे 4.5 साल का समय जो यहाँ पे इस जगह पे बिताया था, तो यहाँ पे भी उनका आनंदपुर साहब से आने का जो रीज़न था वो था कि यहाँ के
जो कुछ राजा थे उनके आपस में कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह थे, तो उन्होंने फिर गुरु महाराज को यहाँ पे बुलाया था और ताकि उनके डिस्प्यूट्स दूर किए जाए। तो यहाँ पे गुरु महाराज ने उनके डिस्प्यूट्स दूर किए थे और उसके बाद फिर गुरु महाराज को ये जगह काफ़ी अच्छी लगी। तो गुरु महाराज ने फिर यहाँ पे पूरा 4.5 साल का जो समय था यहाँ पे गुरु महाराज ने बिताया था। और यहाँ पे ही जो गुरु महाराज के जो बड़े पुत्र थे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी महाराज, उनका भी यही जन्म स्थान है। और यहाँ पे गुरु महाराज ने जो 4.5 साल का जो समय बिताया था उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें गुरु महाराज ने यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी संगत यहाँ पे उनके साथ में लोग जुड़ रहे थे। और साथ के साथ में उन्होंने जो सिख रिलीजन से और जो अपना जो क्लासिकल जो म्यूज़िक होता है और उसके बाद जो कवि दरबार का भी यहाँ पे स्थान जो बना हुआ है, तो अभी जो गुरु महाराज का आपको प्रकाश में जहाँ पे दर्शन करवा रहा हूँ, ये कवि दरबार में ही गुरु महाराज का प्रकाश है, क्योंकि जो गुरुद्वारा गुरु साहब का कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है, इस वजह से इधर आपको गुरुद्वारा साहब के मैं दर्शन करवाता हूँ। तो ये गुरुद्वारा साहब जो यहाँ पे गुरु महाराज का प्रकाश हो रखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहब जी का, तो ये एक्चुअली गुरुद्वारा साहब का रिनोवेशन की वजह से यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे एक जो काफ़ी संगत दर्शन करने आती है, यहाँ जो पालकी साहब हैं वो प्योर गोल्ड के संगत की तरफ से भेंट किया गया है, तो इस वजह से भी जो प्योर गोल्ड की वो पालकी साहब इसके दर्शन लोग कराने आते हैं। और जो गुरु महाराज के शस्त्र हैं वो इनका जो यहाँ पे म्यूज़ियम भी बना हुआ है, और साथ के साथ में यहाँ पे भी डिस्प्ले में जो आप देखोगे मैं आपको भी दर्शन करवाऊँगा। तो गुरु महाराज के जो शस्त्र थे उसमें यहाँ साथ में गुरु महाराज के शस्त्र जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर रखे हैं, तो उसके भी आपको दर्शन करवाता हूँ। तो सबसे पहले गुरु महाराज के दर्शन करिए। वाहिगुरु सतनाम गुरु महाराज जी। और सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे सभी रिलीजन्स के लोग, ये मैं ये नहीं कहूँगा स्पेशली सिख्स ही आते हैं यहाँ पे, तो हर तरह के लोग यहाँ पे हिंदुज़म से भी रिलेटेड लोग आ रहे हैं, सिख संगत भी आ रही है। तो काफ़ी लोगों का है जो मैं कह सकता हूँ एक गुरु महाराज की जो टीचिंग्स हैं और गुरु ग्रंथ साहब जी की जो टीचिंग्स है उसके ऊपर में लोगों को काफ़ी अच्छा जो कह सकता हूँ एक फेथ बना हुआ है गुरु महाराज का। इस वजह से देखिए संगत काफ़ी दूर दूर से, और सिख रिलीजन के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट जगह, क्योंकि ये गुरु महाराज के साथ में रिलेटेड, तो काफ़ी संगत आज भी देखिए आई हुई है और काफ़ी दूर से लोग संगत में आए हैं। और ये जो है काफ़ी अच्छा लगता है कि एक नए साल के समय में हम गुरु महाराज के दर्शन करें, गुरु महाराज का आशीर्वाद लें। तो मैं यही कामना करूँगा कि हमारे सभी व्यूअर्स के ऊपर में गुरु महाराज की कृपा बनाए रखें। तो ये देखिए गुरु महाराज के शस्त्र के यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रखी है, तो ये गुरु महाराज के शस्त्र के आप दर्शन करें। वाहिगुरु वाहिगुरु धन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी। इसके साथ साथ में मैं फिर अब बाहर भी आपको दिखाता हूँ। ये साहिबजादा अजीत सिंह निवास जो यहाँ पे जो निवास स्थान है उनके नाम से रखा हुआ है, जो बड़े साहिबजादे थे। और ये थोड़ा सा व्यू मैं आपको बाहर से भी गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराता हूँ मैं। और इसके साथ साथ मैं आपको साथ में इधर साथ में ही गुरुद्वारा दस्तार स्थान जो है, यहाँ पे गुरु महाराज जी दस्तार बंदी जो हम कहते पगड़ी जो बांधने की जो एक तरह के कंपटीशन करवाया करते थे यहाँ पे। और साथ साथ में यहाँ पे जो गुरुद्वारा साहब के भी हम दर्शन करेंगे साथ में। और इसके पीछे यमुना नदी का भी जो इसके साथ में यमुना नदी बहती है उसके भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। तो ये यमुना नदी है और ये भी जो रिलेटेड है अपने इसकी स्टोरी है। यहाँ पे गुरु महाराज के ही आशीर्वाद से यहाँ पे जो इसके बिल्कुल जो बहाव की आवाज़ है बिल्कुल शांत हो जाती है, और उसके आसपास में काफ़ी यमुना की आवाज़ होती है। तो यहाँ पे कवि दरबार वगैरह लगा करता था, तो इस वजह से तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे काफ़ी आवाज़ होती है, तो गुरु महाराज के आशीर्वाद से फिर ये जगह में बिल्कुल यहाँ पे यमुना शांत हो जाती है। जो इसकी हिस्ट्री है, ये शीश महल है और जो गुरु महाराज का जो यहाँ पे हमेशा ही आशीर्वाद बना रहता है। गुरु महाराज का दर्शन हो गए हैं और अब हम लोग निकलने लगे हैं। एक्चुअली लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और दूसरी बात है कि क्योंकि रास्ते में फिर फॉग का भी थोड़ा सा इशू रहता है, इस वजह से टाइम से निकल जाए। और जो हम लोगों ने जो बिस्किट्स वगैरह के पैकेट लिए हुए थे, तो मैं क्या चलो वो कुछ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट यहीं पे कर देते, क्योंकि आगे फिर अंधेरा हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसी तक निकालो चलो।
हेलो बेटा जी, वेलकम। इधर ही दे दो बच्चे ने, भाई ने भाई ने भैया दोनों पे दो तकड़ दे दो। तो बेटे लास्ट इसका अभी ले लो, ये लो, ये लो बेटे बिस्किट लो, अदर लो, बंद दो बंद दो बंद दो। नियर बाई नाहन कह सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लिया है, तो वॉशरूम वगैरह जाना है जिन्होंने, तो मैं एक बार हो आएंगे। तो ये देखिएगा, इसको शाम का ये व्यू है। एक्चुअली अब थोड़ा थोड़ा फॉग भी होना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो है जो रास्ता मैं कह सकता हूँ कि लगभग अब नाहन, जो यहाँ से नाहन 6 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ से एक टर्न हो जाएगा जो नीचे की तरफ चंडीगढ़ की तरफ रास्ता निकल जाता है। कालाम करके एक जगह आती है, कालाम से फिर चंडीगढ़ का रूट, यानी हिमाचल का जो लास्ट स्टॉप है वो है कालाअंब। वहाँ से फिर आगे हरियाणा स्टार्ट हो जाएगा, और हरियाणा के बाद फिर पंजाब आ जाएगा। आ जाओ चिंटू, चलो चलिए। कहाँ गाइस, हम लोग अब पहुँच गए हैं पंचकुला, और बिल्कुल ठीक ठाक रहा। फॉग का इशू नहीं था, फॉग का थोड़ा डर लग रहा था कि फॉग का इशू ना आए कहीं, और एक अभी भी हल्का हल्का देखिए यहाँ पे फॉग हो रहा है, पर अभी इतने में तो आ गए हैं। लगभग हम लोग अब पंचकुला एंटर कर रहे हैं, और ये हम लोग आ गए। अब यहाँ से नाडा साहब, गुरुद्वारा साहब को बाहर से नमस्कार करते हैं। यहाँ से आज टाइम कम है, फिर दोबारा आके दोबारा फिर दर्शन करके जाएंगे। अभी तो ऑन द वे थे, तो बाहर से चलो नमस्कार कर लेते हैं। चलो आ जाओ चिंटू। तो सीधा लगी भूख अब। हाँ जी, पाल ढाबा पहुँच गए। पाल ढाबा पहुँच गए। तो ये हम लोग अब आ गए हैं चंडीगढ़ सेक्टर 28 में पाल ढाबा। तो यहाँ पे रात का डिनर करते हैं, और उसके बाद फिर घर की तरफ रवाना होते हैं। गाइस देखिए, बच्चे की किसी की एक्टिविटी है। कार के पीछे पूरा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, ABCD, पूरी कर्सिव राइटिंग में ABCD से लेके पूरा YZ तक पूरा कंप्लीट है। कैमरे में शायद प्रॉपर, ये देखिए अब दिख रहा होगा पूरा क्लियर। ये भाई क्रिएटिव बच्चे हैं, देखिए यहाँ पे डस्ट पड़ी थी, डस्ट के ऊपर में भी नहीं बाहरों लिखे, अंदर थोड़ी लिखे आएगा। अच्छा बाहरों लिखे आया, बाहर साइड से, अंदर पासे तो उल्टा हो जाएगा ना। तो गाइज पूरे 9 बजे हैं। तो गाइज अभी हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया बढ़िया से, और घर पहुंच गए बिल्कुल, और जैसा सोचा था उसके हिसाब से बिल्कुल सही टाइम पे घर पे पहुंच गए। थोड़ा सा फॉग की वजह से थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि लेट हो ज़्यादा हो गया है हमें पहुंचने में, पर एनी आओ चलो गुरु महाराज की कृपा से बिल्कुल सही टाइम पे और सही हिसाब से, बिल्कुल रास्ते में भी कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से ड्राइव करते हुए आ गए हैं। तो होप करता हूँ आपको गाइज आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपना जो भी आपको अच्छा लगा वो भी आप बताएं, और कुछ आप एडवाइस देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप वहाँ पे एडवाइस दे सकते हो अपनी। और फिर से आप सबों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये पूरा साल बढ़िया बीते, बिल्कुल आप तंदुरुस्त रहें, आपका सारे काम पूरे हों, जो भी आपने रेजोल्यूशन इस साल का आप सोच के चल रहे हो, और होप करता हूँ कि वो सब आपकी मुरादें सब पूरी हों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस। तो होप करता हूँ आने वाले ब्लॉग्स में भी आप बने रहेंगे हमारे,
और जो भी सब्सक्राइबर जुड़ते हैं वो हमारे ब्लॉग्स को रेगुलर आप देखो, और एडवाइस आप देना चाहते हो वो उसके लिए भी मैं आपको हमेशा वेलकम करता हूँ। और तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस। तो नए ब्लॉग में फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय गाइस।